हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके की रेसिपी, जिसको आप एक बार बना लेंगे तो बार बार जरूर बनाने वाले हैं। आज मैं बनाऊंगी आटे की चकली, और वो भी एकदम अलग तरीके से, नए ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के साथ ये आटे की चकली शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे आटे की चकली को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल भर के, बड़ा वाला बाउल से मैंने लिया है यहाँ पे आटा, गेहूं का आटा ले लिया है। आधा बाउल यहाँ पे मैंने सूजी ले लिया है। तो सूजी मैंने यहाँ पे मोटा सूजी लिया है, आप मोटा पतला कोई भी ले सकते हैं। साथ में आधा बाउल मैंने ले लिया है बेसन। तो एक बाउल हमारी आटा और आधा आधा बाउल मैंने यहाँ पे बेसन और सूजी ले लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह का एक बर्तन ले लेना है और इसको हम छन्नी से छान लेंगे सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गेहूं के आटे को छान लेते हैं और इसमें जो कचरा बचा है उसको हम साइड में रख लेते हैं। इसके बाद अब हम बारी बारी से बेसन और सूजी को भी अच्छी तरह से छान लेंगे। अब सूजी की बारी आती है, इसको भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तो तीनों चीज़ों को देखिए अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। इसके बाद चम्मच से इन सभी चीज़ों को एक दूसरे के साथ हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद अब प्रोसीजर है आगे का। तो हमें एक इस तरह का प्लेट ले लेना है और साथ में हमें इस तरह का एक कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा मैंने यहाँ पे देखिए कॉटन का लिया है, सूती कपड़े का आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने सूती कपड़ा ले लिया है। अब इसको हम प्लेट पे इस तरह से बिछा देंगे और ये जो आटा है, सारा आटा हम इस तरह से कपड़े के बीच में रख देंगे। और इसके बाद हम चारों तरफ से कपड़े को पकड़ के अच्छी तरह से बीच में आटा को रखने के बाद इसमें हम टाइटली एक गांठ लगा देंगे। ये देखिए एकदम टाइट गांठ लगाना है। ध्यान रखना है कि जो हम गांठ लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए। तो अच्छी तरह से चारों तरफ से हमें इस तरह से पकड़ लेना है और इसी में से ये देखिए कपड़े को घुमाते हुए और एकदम टाइट हम इसको, ये देखिए नॉट लगा के यहाँ पे इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह का एक पतीला ले लेना है, मतलब कोई बड़ा सा बर्तन ले लेना है जिस पे आप इस तरह की छन्नी ले लें। ये देखिए छन्नी इस पे एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इसे स्टीम करना है आटे को। तो इस तरह से आप एक बार चेक कर लें, जिस बर्तन पे छन्नी आती है उस बर्तन में आप 2 गिलास भर के पानी डाल दें और साथ में छोटा सा नींबू कटा हुआ डाल दें, जिससे कि नीचे का जो हिस्सा है पतीले का वो काला ना हो। अब गैस को ऑन कर दिया है, इस पे हम इस पानी को चढ़ा देंगे और जैसे हल्का सा गुनगुना पानी हमारा, जैसे मतलब थोड़ा सा हीट हो जाए पानी, इस पे हम इस छन्नी को रख देंगे और ये जो हमने पोटली तैयार कर लिया है इसको भी हम छन्नी पे रख देंगे। उसके बाद इसको हमें स्टीम करना है। तो हमें यहाँ पे इस तरह का बर्तन रखना है इसके ऊपर, जिससे कि सभी तरह से इस आटे को भाप लगना चाहिए, जिससे कि आटा जल्दी स्टीम हो जाए। तो ये देखिए इस तरह का एक बड़ा सा हमें यहाँ पे इसके ऊपर बर्तन रख देना है। और देखिए थोड़ा सा ढीला है, इसलिए क्या करना है, कुछ हैवी सा बर्तन आप इस तरह का कुछ हैवी चीज़ रख दें, जिससे कि स्टीम चारों तरफ से बराबर में हो जाए। तो इसको मैंने 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लिया है और उसके बाद हम इस बर्तन को हटा देते हैं। तो आराम से इस बर्तन को हमें हटा देना है और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो ये देखिए 25 मिनट के बाद ये जो पोटली में रखा हुआ आटा है एकदम कड़क हो चुका है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी तरह से चारों तरफ से भाप से स्टीम हो चुका है। अब इसके बाद स्टीम होने के बाद अब यहाँ पे हम प्लेट ले लेंगे और ये जो गठरी है इसको हम खोलेंगे, यानी कि पोटली भी बोल सकते हैं, गठरी भी बोल सकते हैं। तो अब इसको हमें खोलना है। तो ये देखिए खोल दिया है इसको और ये देखिए कितना, ये बहुत ही अच्छी तरह से जो आटा है पक चुका है। और ये देखिए एक गट्टा बोला जाता है, गट्टे की शेप में ये जो आटा है तैयार हो चुका है। अब इसमें से हम कपड़े में से इसको निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है आटा और परफेक्ट एकदम तैयार हो गया है चकली बनाने के लिए। तो अब इसको हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लेट में रख लिया है। अब इसको हम छोटा छोटा तोड़ेंगे। ये देखिए बीच में भी बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया है स्टीम पे। अब इसके बाद इसको छोटा छोटा हम इस तरह से तोड़ लेंगे।
तो इसको हमने देखिए छोटा छोटा तोड़ लिया है। अब यहाँ पे हमें एक बर्तन ले लेना है बड़ा सा, और इसमें छन्नी रखेंगे और इस आटे को छन्नी में हम डाल देंगे। अब इसको हमें अच्छी तरह से छानना है। तो आधा इसमें देखिए छन्नी में डाल दिया है आटा। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से छानेंगे। तो ये जो घुटलियाँ हैं इसको हम अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करके, चम्मच से प्रेस करके तोड़ेंगे और इसको छान लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा प्रेशर देते हुए अच्छी तरह से इसको हमें छानना है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। और चम्मच से भी हम थोड़ा सा इसको प्रेस देते हुए पाउडर जैसा तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसको छान लेंगे। तो आटे को अच्छी तरह से छान लिया है और एक्स्ट्रा जो ये कचरा बचा है इसको हम साइड कर देंगे। अब इसके बाद इसमें हमें मसाला ऐड करना है। तो आटा हमारा अच्छी तरह से छन चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर। तीखे के लिए तीखा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला, साथ में यहाँ पे देखिए 1 चम्मच जीरा मैंने जिसको हल्का सा मैंने कूट लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और आधा चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल देंगे। साथ में यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच बड़े चम्मच से भर के यहाँ पे हम डालेंगे तिल, सफ़ेद वाला तिल यहाँ पे डाल दिया है। स्वाद के अनुसार यहाँ पे ऐड करेंगे नमक और इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। तो इतनी सारी चीज़ें डाल दिया है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अभी इसको हमें गूंथना है। तो यहाँ पे देखिए मैं हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठंडा पानी का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, पानी आपका हल्का गुनगुना होना चाहिए और इसी से हमें डो को तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और डो हमें तैयार करना है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप एक ही बार ज़्यादा पानी इसमें ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और डो को सॉफ्ट डो हमें तैयार करके लेना है। तो दोस्तों चकली का डो हमारा बनके तैयार है। अब यहाँ पे हम ऊपर से इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के ऑयल और फिर से हम आटे को अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए परफेक्ट हमारा डो तैयार है और इसमें से हम 3 हिस्सा इसमें से कर लेंगे। तो जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए वैसे ही डो मैंने तैयार किया है। अब यहाँ पे हमें लेना है चकली का सांचा। तो इस तरह का जो स्टार वाला होता है हिस्सा, प्लेट, वही लेना है हमें। और देखिए इसमें डाल दिया है और इसके बाद ये जो डो है एक एक हम उठाएंगे लोई को और इस मशीन में डाल देंगे और उसके बाद इसका जो ढक्कन है हम ऊपर से लगा देंगे। तो जितना डो आपको मशीन में आता है उतना ही डालें, बहुत ज़्यादा भी ना डालें। और उसके बाद देखिए इस तरह से इसको बंद करना है घुमा के। ये देखिए इसमें परफेक्ट भर गया है। अब एक प्लेट ले लेना है और इस तरह से देखिए घुमा के हम चकली को प्लेट में निकालेंगे। तो आराम से, जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से आप इसको घुमाएं। बहुत ही, ये देखिए कांटेदार चकली बनके तैयार होगी। इस तरह से आपको गोल गोल हल्के हाथों से घुमाते हुए निकालना है। ये देखिए परफेक्ट हमारी चकली बनके तैयार है। इसी तरह से हम और चकलियों को बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चकलियाँ मैंने बना के प्लेट में रख लिए हैं और यहाँ पे दूसरी तरफ गैस के ऊपर कढ़ाई रख के उसमें मैंने देखिए ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे हमारा हीट हो रहा है और जैसे ही हल्का सा ऑयल हीट हो जाए इसमें हम एक एक चकलियाँ इस तरह से आराम आराम से डालेंगे। एक बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हीट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे ऑयल थोड़ा सा हीट हो जाए हल्का सा, उसके बाद हम एक एक करके कढ़ाई में चकलियों को छोड़ते जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल को हीट कर रहे हैं तो चकलियाँ जलने का डर है, यानी कि अगर ज़्यादा तेज़ है तो चकली आप डालोगे तो चकली जल जाएगी। इसलिए तेल आपका बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए और गैस का फ्लेम भी आपका हाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मीडियम पे ही रखें और एकदम
लो और मीडियम पे ही आप इसको अच्छी तरह से सेकें। तो ये देखिए एक तरफ यहाँ पे जैसे ही सिक जाए उसके बाद ही आपको दूसरी तरफ इसको पलटना है, यानी कि आप चकली कढ़ाई में डालने के बाद तुरंत आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, नहीं तो चकली टूट जाएगी। इसीलिए जैसे एक तरफ टाइट हो जाए चकली उसके बाद ही आपको दूसरी तरफ उसको पलट के दूसरी तरफ भी आपको अच्छी तरह से सेक लेना है। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन भी नहीं करना है, हल्का सा सुनहरा हो जाए तब आपको इसको देखिए इस तरह से कढ़ाई में से आराम से निकाल के प्लेट में रख लेना है। तो देखिए चकली हमारी अच्छी तरह से सिक चुकी है और इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब इसी तरह से हम बारी बारी से जितनी और चकलियाँ तैयार किए हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से। तो दोस्तों हमारी सारी चकलियां बन के रेडी हो चुकी हैं, गर्मा गर्म करारी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चकली बन के तैयार हुई है। एकदम नया ट्रिक में मैंने आप सभी को चकली बनाना बताया है। आई होप आप सभी को नया ट्रिक पसंद आएगा। और एक चकली आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है और ज़रा सा प्रेस देते हुए चकलियाँ इस तरह से छोटी छोटी टूट के तैयार हो गई हैं। तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा, मेरी चकली बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।